हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों घटना चक्र की देख सकते हैं आप। रेलवे एक स्पेशल बुक है। समान अध्ययन का टॉपिक दोस्तों इसमें दिया गया है। सारे पार्ट हम लोग साथियों भारतीय राज्य व्यवस्था कर रहे हैं। आज 5वीं क्लास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन, आपातकाल और अमेंडमेंट। ठीक है, संविधान संशोधन। तीनों टॉपिक से जितने भी एग्ज़ाम में एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन दोस्तों 15 से 20 मिनट में हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी की 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी दोस्तों। 5वीं क्लास आज हम करने वाले हैं इलेक्शन, निर्वाचन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? 61वें संशोधन से संबंधित है तो डी ऑप्शन देखिए, चुनावों में मतदान की आयु को कम किया जाना। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों 1988 में हुआ था। क्या हुआ था? इसमें जो है अनुच्छेद देखिए 326 में संशोधन किया गया। चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो मार्च 1989 में प्रभावी हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य हो जाएगा, यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मतदान के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए दोस्तों, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई नागरिक मतदान कर सकता है, ये सही है। बी है, जो दिमाग से अस्वस्थ समझे जाते हैं वो भी मतदान कर सकते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, सी है, केवल मतदाता सूची में उनके नाम वाले लोगों को ही मतदान करने की अनुमति है। ठीक है, ये भी सही है। कोई लिंग भेद नहीं है, ये भी सही है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, भारत के निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के दोनों सदनों से। ठीक है दोस्तों, बिल आएगा उसके बाद पास होगा। सीईसी का अर्थ क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे, कब हुए थे दोस्तों? 1951-52 में पहली बार भारत में चुनाव हुए थे। 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ था। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? अप्रैल 1952 में। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए। 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए तक। ठीक है, इनमें से जो कोई पहले हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, कब से कब तक थे? देखिए 1950, 21 मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक थे। ठीक है, वर्तमान में राजीव कुमार हैं 15 मई 2022 से। वोट देने का अधिकार क्या होता है? ये दोस्तों कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? निर्वाचन आयोग को कानूनी अधिकार होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा।
देखिए नियुक्ति होती है अनुच्छेद 324 2 के तहत। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है राष्ट्रपति। 9वां प्रश्न है, मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2004 में देश में किसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए आम चुनाव आयोजित किए जा रहे थे? 14वीं लोकसभा का। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए 17वीं लोकसभा गठन हेतु चुनाव 2019 में हुआ था, अभी 18वीं हुई है। ठीक है, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। राज्य चुनाव आयोग देखिए राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। ठीक है, इसको कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ग्राम पंचायत हो, नगर निगम हो, ये सब चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, देखिए यहाँ पे एक एक लाइन में दिया है, वन लाइनर। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री के सचिवालय के अधीन काम नहीं करता। चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय पार्टियों का निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल में परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। देखिए अगला क्वेश्चन पॉइंट, सारी चीज़ें दोस्तों ठीक है वैसे ही है, क्वेश्चन में हो चुका है। भारत में मतदाता की सूची का अद्यतन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन गुप्त मत द्वारा किया जाता है। गांव के सभी वयस्क नागरिक 18 वर्ष के ऊपर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में राष्ट्रीय चुनाव मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए निर्वाचन का हो गया, आपातकाल और राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल जो है या राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पर ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में, बाकी हर जगह लग चुका है। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो अनुच्छेद 360। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 ईस्वी में, ठीक है, चाइना से जब युद्ध हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 12 महीने के लिए। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है, देखिए, निश्चित समय तक। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो 1 महीना के अंदर। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? ऑप्शन बी होगा 2 माह, ठीक है।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 6 माह के लिए। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? किसे है? राष्ट्रपति को है। सही विकल्प चुनिए। राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति देखिए उच्च न्यायालय को छेड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? ऑप्शन ए होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? मूल अधिकार, ठीक है, ये निलंबित रहते हैं। देखिए इसके बारे में व्याख्या। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकाल की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यद्यपि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अनुच्छेद 19 पुनर्जीवित हो जाता है, किंतु आपातकाल के लिए किए गए कृत्यों का आपात के पश्चात चुनौती नहीं दी जा सकती। उल्लेखनीय कि अनुच्छेद 20-21 में आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं किया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति को आभास होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र को सुरक्षा खतरा में पड़ गई, तब जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? 1975 में। देखिए दोस्तों संविधान संशोधन, ठीक है, अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों संविधान संशोधन टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन होगा भाग 20 में। भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। देखिए भाग 15 2-17 में क्रमशः निर्वाचन, नागरिकता तथा भाषा का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा देखिए संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली, कन्नड़ भाषाओं में, ठीक है, शामिल नहीं किया गया, कन्नड़ को नहीं शामिल किया गया। चलिए देखिए ये इम्पोर्टेंट है। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो 93वां संशोधन। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? अनुच्छेद 368। 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिससे पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के आरक्षित होनी चाहिए? ये 73वां संविधान संशोधन कहता है। देखिए
73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत के निर्वाचन में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। यह संविधान संशोधन 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था। अप्रैल 1993 में लागू हुआ। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 61वें। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 25वां संशोधन। देखिए 97वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को 15% सीमित करने के लिए जारी किया गया। कितना परसेंट? 15%। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? यहाँ पे दोस्तों 86वां होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 86वां ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत सरकार द्वारा देखिए पीवीपर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? यहाँ भी देखिए सही नहीं, 1971 होना चाहिए था। यहाँ स्टार लगा हुआ है। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, क्या है? विधानमंडल। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, देखिए जनमत संग्रह से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उस संविधान संशोधन का नाम बताइए जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का गठन हुआ है। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 29वें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 बार आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। 3 प्रकार के आपातकालों का, इनमें से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? डी वाला देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये तो है ही नहीं, ठीक है। बाकी अनुच्छेद देख लीजिए आप लोग। चलिए ये हो गया। अनुसूचियाँ दोस्तों हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।